हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी में सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है कि हम अपने जो गणित का सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कैसे करें, यानी कि आने वाली बोर्ड परीक्षा में हम बेस्ट से बेस्ट कैसे दे सकें। वो हम तब दे पाएंगे जब हमें पता होगा कि हमारा कौन सा चैप्टर आ रहा है और उस चैप्टर से कितने मार्क्स का लगभग आने वाला है। उसी से संबंधित, उसी के रिगार्डिंग आपका आज का वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आया, मेहनत आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए क्या है, हम लोगों का जो कोर्स है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का, उसको 5 इकाइयों में बांटा गया है। तो सबसे पहली जो आपकी इकाई है भाई, वो आपकी इकाई है संख्या पद्धति, यानी कि जो हमारी पहली इकाई है भाई वो संख्या पद्धति है, इस वाली इकाई को। फिर इसके बाद दूसरी जो इकाई है आपकी बीजगणित है। इसके बाद हमारी जो तीसरी इकाई है वो क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है। और जो चौथी इकाई है वो ज्यामिति। और इसके बाद जो पांचवी इकाई त्रिकोणमिति है। और छठी इकाई हमारी मेंसुरेशन से संबंधित है। और जो सातवीं इकाई सांख्यिकी है। इन 7 इकाइयों में हमारा जो सिलेबस है वो बांटा गया है। अब इन इकाइयों में कौन कौन से चैप्टर आने वाले उसको भी डिस्कस कर लिया जाए, और कितने मार्क्स का एक जो इकाइयां हैं उन इकाइयों से कितने मार्क्स का लगभग आने वाला है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें। देखिए सबसे पहले जो हमारी इकाई 1 है संख्या पद्धति, वो आपकी क्या है भाई 5 नंबर की आएगी, और लगभग 5 नंबर या 6 नंबर इसी के आसपास रहेगा। और जो हमारा विषय यानी कि संख्या पद्धति है उसमें आपकी क्या है भाई वास्तविक संख्याएं। जो पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं, बस उसी से संबंधित आपका यानी कि जो आएंगी वही आपको तैयार करना है। यानी कि पहला चैप्टर ही हमें तैयार करना है। उसमें आपका क्या है भाई यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उसको, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, या फिर अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, ये अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। जो भाई आपने पढ़ा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये कैसी है भाई अपरिमेय संख्याएं हैं। इनको आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। इसी से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे और बहुत अच्छे से आपको इनको तैयार कर लेना है। अब आ जाते हैं अगली जो दूसरी इकाई है। दूसरी इकाई हमारी क्या है भाई बीज गणित है। और बीज गणित में आपके 2 चैप्टर आने वाले हैं। कौन सा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और जो दूसरा हमारा है द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण कौन सा, मानक रूप आपका होता है ax का 2 धन bx धन c। अब द्विघात समीकरण युग्म में क्या है भाई, हमारे पास 2 समीकरण होंगे। उन समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले आपने कौन सी विधि पढ़ी थी, ग्राफीय विधि पढ़ी है। कौन सी भाई, ग्राफीय विधि पढ़ी है हम लोगों ने। ग्राफीय विधि के बाद आपने बीजगणितीय विधियों का अध्ययन किया था, और उसमें आपने सबसे पहले कौन सी भैया, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी हम लोगों ने, प्रतिस्थापन विधि। और फिर इसके बाद आपकी जो दूसरी है वो कौन सी, विलोपन विधि है भाई, विलोपन विधि, इसका अध्ययन करेंगे। और इसके बाद आपकी जो तीसरी है भाई, उस तीसरी में कौन सा, वज्र गुणन विधि है। कौन सी, वज्र गुणन विधि है भाई, वज्र गुणन विधि का अध्ययन करना है भाई आपको। इन विधियों को हमें ध्यान रखना है। और जो इकाई 2 है वो कितने नंबर की है, 18 नंबर की है भाई। तो ये बहुत ही ध्यान से तैयार करने वाली इकाई है। बीजगणित में केवल हमें क्या करना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उनसे संबंधित सवाल। अब इसके बाद जब इन ग्राफी विधियां, प्रतिस्थापन, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधियों का जब आप अध्ययन कर लेंगे, फिर इसके बाद कुछ ऐसे समीकरण भी होंगे जिनको आप द्विघात समीकरण युग्म में परिवर्तित करेंगे, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम होंगी। या कुछ ऐसे समीकरण होंगे जिनको हमें पहले द्विघात समीकरण युग्म में परिवर्तित करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण युग्म का जो जोड़ा रहेगा वो कुछ इस तरीके से a1x धन
b1y और धन का c1 बराबर 0, और जो दूसरा समीकरण a2x धन b2y और धन c2 बराबर 0, इस टाइप के आपके समीकरण युग्म माने जोड़ा दो समीकरण होंगे और इन समीकरणों को आपको हल करना है। फिर इसके बाद अगला जो चैप्टर हम लोगों का है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो आपका क्या है भाई, ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0 है। इसी समीकरण को हमें हल करना है और उसके कैसे मूल, वास्तविक मूलों के लिए भाई, वास्तविक मूल होंगे। अब इनको हमें हल कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको गुणनखंड विधि, भैया गुणनखंड करना हम लोग बहुत पहले से सीख चुके हैं और इन सभी का चैप्टर्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से जो चैप्टर्स हमने सॉल्व कर रखे हैं उनको आप देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है। गुणनखंड विधि द्वारा करना, पूर्ण वर्ग बना करके हल निकालना, द्विघात समीकरण का विभक्तर यानी कि जो d जिसको कहते हैं d बराबर b की घात 2 माइनस का 4ac, इसका प्रयोग करते हुए हमें मूल ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना, इन्हीं से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। तो ये वाली जो इकाई 2 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसी से आपके 18 नंबर के क्लियर होंगे। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इन सभी विधियों को हमने हल किया हुआ है और 2 विधियां हल कर चुके हैं। वज्र गुणन विधि हम लोग हल करेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे भाई, तो उनको आप जो है देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। जो हमारी तीसरी अध्याय यानी तीसरी इकाई है वो क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है। और निर्देशांक ज्यामिति से भैया हमारे 5 नंबर के आने वाले लगभग है भाई, आगे पीछे हो सकता है 4-5 नंबर की आएगी। और निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या करना है, केवल रेखा, वो भी द्विविमीय रेखा होगी, वो जो 2 विमीय होगी। अब इसमें हमें क्या करना है भाई, दूरी सूत्र का पढ़ना है। कौन सा, दूरी सूत्र। इसके बाद आपका विभाजन, वो भी कौन सा है यहाँ पे आपका, आंतरिक केवल है भाई, विभाजन और कैसा, आंतरिक। किसी भी रेखा को विभाजन किया गया है तो उसके मूल, उसके आपको निर्देशांक याद करना है, तो वो आपका कौन सा रहेगा, आंतरिक विभाजन। इसके बाद आपका यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित सवाल आएंगे। तो भाई ये सब हमने हल कर रखे हैं, उनका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, बताया है, और प्लेलिस्ट से भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेंगे। 5 नंबर आपके बिल्कुल पके पकाए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं अगली इकाई है, वो हमारी क्या है, ज्यामिति है। और ज्यामिति में आपके 2 चैप्टर आने वाले हैं, एक आपका त्रिभुज है और एक आपकी रचनाएं हैं। जो त्रिभुज में है भैया, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज में हम लोग कौन सा, समरूप त्रिभुज भैया, और उसका परिभाषा, उसके आपके उदाहरण हैं उन सभी को। अब इसके बाद एक त्रिभुज के समांतर, किसी एक त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा अगर खींची जाती है तो वो 2 बची हुई भुजाओं को किस अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि समान अनुपात में विभाजित करती है। इस उदाहरण से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। त्रिभुज की 2 भुजाओं को अगर समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये भी तो हम लोग समरूप त्रिभुज से संबंधित पढ़ेंगे। यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक है, यानी कि समान अनुपात में है, तो उनसे संबंधित आपके, तो आंतरिक कोणों के बीच में क्या संबंध होगा, यानी कि आंतरिक कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज आपके कैसे हो जाते हैं, समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। इसी से संबंधित एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसके बाद समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। ये त्रिभुजों से संबंधित सवाल हैं, यानी कि इनसे ये आपकी प्रमेय है, इनको आपको ध्यान रखना है और आप इसको सॉल्व कर लेंगे जो है। तो 12 नंबर आपका, यानी कि इसमें लगभग 6 नंबर भाई, 2 चैप्टर हैं तो आपका 6 और ये भी 6 हो सकता है, ये 7 आ जाए, हो सकता है इसमें से 5 आ जाए। अब इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है आपकी रचनाएं, रचनाएं क्या है आपका,
किसी एक रेखा को समान अनुपात में विभाजित करना, दो बराबर भागों में विभाजित करना, एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना करना है, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। इन्हीं 3 टॉपिक से संबंधित आपका इस रचना वाले में आएगा भाई, तो आप उसको पढ़िएगा जो है। और इसके बाद आपके 12 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इकाई 5, और इकाई 5 हमारी क्या है, त्रिकोणमिति है। और त्रिकोणमिति में क्या है, पहला चैप्टर आपका त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो समकोण त्रिभुज, भाई त्रिकोणमिति जो हमने चैप्टर दोनों, ये इन दोनों चैप्टर्स का बहुत अच्छे से हमने सॉल्व कर रखा है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला आपका क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, और दूसरा है आपका ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है भाई। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको भी पढ़ना है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद कॉट सेक, कॉसेक, इन सबको याद रखना। और जो आपके जो कोण होंगे 0 से लेकर के 90 अंश, न्यून कोणों का ही हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात जो कोणों से होंगे 0 अंश का, फिर 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का, और फिर इसके बाद आपका 90 अंश का जो मान होगा वो आप ज्ञात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में। इसके बाद आपकी क्या होंगी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होंगी। कौन सी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, उनको भी पढ़ना है भैया, सर्वसमीकाएं आएंगी आपकी। इसके बाद आपका क्या है, जो पूरक कोण है, पूरक कोणों से संबंधित जो आपने पढ़ा होगा, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दे देंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है। पूरक कोण कौन से होते हैं, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो जाता है। पूरक कोणों के भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ऊंचाई और दूरी में क्या है भाई, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, भाई आपको इनका अध्ययन करना है। उन्नयन कौन सा, उन्नयन कोण, और इसके बाद अवनमन कोण, भाई अवनमन कोण, इनका भी अध्ययन करते हुए आपको क्या करना है, 0 अंश और 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश के कोण से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में, जो त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो आपका चैप्टर है वो हमने सॉल्व कर रखा है, उसका भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो इकाई 6 है, मेंसुरेशन जिसको कहते हैं, और वो आपकी क्या है भाई, 10 नंबर की है, और त्रिकोणमिति भी आपकी 10 नंबर की ही है। और यहाँ पे देखिए आपका मेंसुरेशन में क्या है, पहला चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, और दूसरा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है भाई। तो इनको भी हमें बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल होगा उसमें कौन कौन से होंगे, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आपके वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, और उससे संबंधित जो आपकी आकृतियां होती हैं हमारे दैनिक जीवन में, जो कुछ आकृतियां इस तरीके से बनती हैं उनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और इसके बाद हम लोगों का क्या आएगा भाई, किसी भी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है इनका याद रखना है। और जो आपके आकृतियों से समायोजन से जो कोण बनेंगे, कोणों यानी कि जो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में बात हो रही है, तो आपका 60 अंश होगा कोण, 90 अंश, 120 अंश का कोण से संबंधित होगा। जो आपका अगला जो आपका है भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें क्या होगा भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में तो आपने पढ़ा होगा भाई, क्लास 9th में भी तो पढ़ा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो उसमें हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें आकृतियां पढ़ी थी, तो किन्हीं दो समायोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, हमें उनमें कौन कौन सा, सबसे पहला आपका क्या होता है भाई, घन, फिर घनाभ, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, फिर आपका क्या होता है, वेलन होता है, फिर इसके बाद हम लोगों का क्या है भाई, आपका गोला है, अर्धगोला है भाई, गोला
और इसके बाद क्या है भाई, अर्धगोला। अर्धगोला भी पढ़ना है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो सूत्र हैं उनको आपको याद रखना है। इसके बाद आपका क्या है, शंकु है। क्या है भाई हम लोगों का, शंकु। और शंकु का कटा हुआ भाग जिसको आप छिन्नक कहते हैं उसको भी आपको अध्ययन करना है भाई, छिन्नक जिसको कहते हैं। और इसके बाद आपका शंकु, शंकु छिन्नक। इसके बाद इस आप जो है एक ठोस से दूसरे ठोस में परिवर्तित जो आकृतियों का परिवर्तन होता है उससे भी संबंधित प्रश्न होंगे, या दो आकृतियों को मिला करके कभी एक गोला, अर्धगोला और शंकु को मिला करके, बेलन और शंकु को मिला करके जो आपके खिलौने टाइप के या कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं उनसे संबंधित आपके जो प्रश्न होंगे, जो आपके समायोजित होंगे, उनको आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे, उनको आपको तैयार करना है भाई, बहुत ही ध्यान से तैयार करना है। इसके बाद आपका क्या है भाई, इकाई 7 और जो अंतिम इकाई है और वो आपकी क्या है, सांख्यिकी, और उससे आपका 10 नंबर का आएगा। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपको वर्गीकृत आंकड़ों का क्या है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य, फिर क्या ज्ञात करना है, मध्यिका, और इसके बाद आपको उसका क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। माध्य, मध्यिका और बहुलक हमको ज्ञात करना पड़ेगा। और इसके बाद आपका क्या होगा, संचयी बारंबारता का ग्राफ बनाना होगा। तो ये आपके कुल मिलाकर के टोटल आपका 70 नंबर का पेपर होगा। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, 20 नंबर के आपका क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले, यानी कि बहुविकल्पी आएंगे। उस बहुविकल्पी प्रश्नों का भी बहुत जल्द हम सीरीज शुरू करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यानी कि जो हमारे 70 नंबरों का पेपर आएगा और 30 नंबर आपका जो स्कूल की तरफ से, यानी कि इंटरनल, जिसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क वगैरह जो भी दिया जाता है, परीक्षा होगी, जो हमारा आंतरिक मूल्यांकन होगा भाई, जिसमें आपके कुछ प्रोजेक्ट भी आपको दिए गए होंगे स्कूल में से, और आपको कुछ ओरली एग्जाम लिया गया होगा, रिटन एग्जाम लिया गया होगा, जो कि आपका सीसी पैटर्न, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के आधार पर आपका ये आपका एग्जाम लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, 70 नंबर का पेपर तैयार करना है। तो तैयार हम तब कर पाएंगे ना कि हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक आपको योजना बनानी पड़ेगी, किस चैप्टर से कितना आ रहा है, उसी आधार पर आप उसको तैयार करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।